Hello everyone, I Siddhi Sharma welcome you all in my channel. आज हम हमारा सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जनरल डेफिनेशंस, थ्योरम्स, कुछ एग्जांपल्स उससे रिलेटेड, फिर रेंज, रैंक, नल स्पेस, नलिटी, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टाइप्स भी देखे थे, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव। फिर ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, वन वन ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ये भी हमने देखा था। आज हम शुरू करने वाले हैं इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आगे के टॉपिक्स, जिसमें हम आज इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल डेफिनेशन देखेंगे, फिर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन्हीं टॉपिक से मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक एक प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या पूछा है यहाँ पे, अ लीनियर मैप टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर इफ़। अब हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नॉन सिंगुलर कब बोला जाता है, जब वो वन वन एंड ऑन टू दोनों हो। अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वन वन रहेगा या फिर सिर्फ ऑन टू रहेगा तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर कब होगा। तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर तभी होता है जब वो हमारा लीनियर मैप वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, A linear transformation is non-singular if and only if it has a dash। अब यहाँ देखो, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमारा लीनियर मैप नॉन सिंगुलर तभी होता है जब वो वन वन एंड ऑन टू होता है। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारा लीनियर मैप नॉन सिंगुलर है, हाँ, तो वो वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। और फिर वो जो अगर हमारा लीनियर मैप नॉन सिंगुलर प्रूफ हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट होता है। ठीक है, जब हमारा लीनियर मैप नॉन सिंगुलर रहता है, अगर हमारा लीनियर मैप नॉन सिंगुलर रहता है तो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाता है। अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये ना इन्वर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ही है, अ लीनियर मैप इज़ नॉन सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ ए इन्वर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वर्स। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि the inverse of a linear mapping exists if and only if the linear map is a dash। तो इस डैश का आंसर क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर नॉन सिंगुलर होता है तभी वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ घुमा के पूछा था, अ लीनियर मैप इज़ नॉन सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ ए डैश, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे इन्वर्स। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर मैप इज डैश। अब देखो यहाँ पे क्या कीवर्ड है, लीनियर मैप। कीवर्ड हमारा लीनियर मैप है। अब यहाँ दो लीनियर मैपिंग का कंपोजिशन लिया जा रहा है। अब दो लीनियर मैप का कंपोजिशन लेगा यहाँ पे तो उसका कंपोजिशन भी लीनियर ही होगा, ना टेंजेंट बन सकता है वो, ना ही इन्वर्स बन सकता है, क्योंकि इन दोनों मैपिंग को कंबाइन कर रहे हैं। अगर लीनियर मैप को हम कंबाइन करेंगे तो उसका आउटपुट भी हमारा लीनियर ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, द कंपोजिशन ऑफ टी एंड एस इज डिनोटेड बाय डैश। ठीक है,
सो अब मैं आपको ना यहाँ पे इसे सॉल्व करके बताती हूँ। पहले ये देखो कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या ट्रांसफॉर्मेशन को किस किस चीज़ से डिनोट किया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट किया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन को एस से डिनोट किया है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सो सी हियर, अब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं टी फ्रॉम यू टू वी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं हम एस वी फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन किया, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, कंपोजिशन ऑफ टी एंड एस बोला है। कंपोजिशन मतलब इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन कर लिए, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे एस डॉट टी सच दैट, ये पहला ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यू टू डब्ल्यू, ये बनेगा हमारा कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एस और टी का है, ठीक है। आप इसको टी डॉट एस भी लिख सकते हो या एस डॉट टी भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे हुआ। ये जो मैंने ये ऑपरेशन की हूँ ना, यू टू डब्ल्यू, ये देख लीजिए आप। हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि इफ़ लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एम इज़ parallel to line N, then therefore line L is parallel to line N। ये पढ़ा था ना हमने, उसी टाइप से यहाँ पे भी इसका ऑपरेशन किया है। एक डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक डायमेंशन u से v तक जा रहा है और एक डायमेंशन v से w तक जा रहा है। अब इन दोनों डायमेंशन को कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, u टू w। और एक चीज़ है, जब हम कोई इंटीग्रेशन की लिमिट्स जब कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने फोरियर सीरीज़ में पढ़ा था, उसका जो लिमिट था वो किस टाइप से था, 0 से लेके 2 पाई तक था। 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। अब उसको हम कैसे स्प्लिट कर रहे थे, 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस टाइप से उस लिमिट को स्प्लिट कर रहे थे। अब इन लिमिट्स को जब स्प्लिट करने से हमारा जो लिमिट बन रहा था वो क्या बन रहा था, ये लिमिट बन रहा था, मतलब 0 to 2 पाई। इन स्प्लिटेड लिमिट्स को अगर हम फ्यूजन कर दे रहे थे तो हमारा ये लिमिट बन रहा था। उसी टाइप से इन दोनों डायमेंशन को फ्यूज़ करने के बाद हमारा क्या लिमिट बन रहा है, ये लिमिट बन रहा है। हमने बचपन में भी स्कूल में पढ़े हैं, जब तीन पैरेलल लाइंस को फ्यूज़ करते तो जो पहला लाइन अगर दूसरे लाइन से पैरेलल है और दूसरा लाइन अगर तीसरे लाइन से पैरेलल है तो पहला और तीसरा लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा। इस टाइप से फ्यूजन करके या कंबाइन करके एक दूसरा या नया आउटपुट बनता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये दोनों डायमेंशंस को फ्यूज़ करके नया कंपोजिशन बना, वही कंपोजिशन को यहाँ पे डाल दिया है। सो हमारा कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर मैप्स क्या बना, एस डॉट टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू डब्ल्यू। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत जनरल सा चीज़ है। अ सेट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस u to v इज डिनोटेड बाय डैश।
ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी को हम एल ऑफ u कॉमा वी से डिनोट करते हैं। इसको आप t ऑफ u कॉमा वी से भी डिनोट कर सकते हैं और l ऑफ u कॉमा वी से भी डिनोट कर सकते हैं और t ऑफ u कॉमा वी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, लेट ट्रांसफॉर्मेशन u टू v एंड ट्रांसफॉर्मेशन v टू w बी टू लीनियर मैप्स, कंपोजिशन इज डिनोटेड बाय s डॉट t फ्रॉम u टू w, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हैं, ये एक थ्योरम है कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पे क्या बोला है, दो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए, एक ट्रांसफॉर्मेशन t दिया है जो u से v तक का है और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है जो v से w तक का है। दोनों लीनियर मैप्स है और इसका कंपोजिशन हम इससे डिनोट करते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा। अब यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। सो थ्योरम के हिसाब से ये दोनों कंडीशंस सही है, मतलब ए कंडीशन भी सही है और बी कंडीशन भी सही है। कैसे, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था, एस डॉट टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मल्टीप्लाई हुआ है एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस यू से। ठीक है, अब इन एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस u के भी एलिमेंट बनते हैं u1 u2 कॉमा डैश 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 un तक। तो हम u के दो एलिमेंट लेंगे u1 और u2, ओके। सेकेंड ना, सो ये क्या बनेगा, s डॉट टी u1 प्लस u2, ओके। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी सेपरेट करेंगे, तो क्या बनेगा, s टी u1 प्लस u2। ठीक है, हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एस डॉट टी अल्फ़ा u1। अब हमें चेक करना है हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं या कि नहीं। तो देखो ये सेपरेबल है, मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एस टी, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेट हो गए यहाँ, और ये क्या बन गया हमारा अल्फ़ा u1। देखो हमारा पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन दिए, तीन ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक थ्योरम है, ठीक है। ये आप पहला पार्ट देखें, पहला वाला ऑप्शन देखें पहले, ये क्या है, s1 t1 प्लस t2। ये s1 और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेपरेबल है, हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा,
S1T1 इक्वल्स टू S2T2। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसी टाइप से जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है, देखिए यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सेम है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेम होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी सी है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n ऑफ t इज जीरो सबस्पेस ऑफ v देन t इज डैश। अब मुझे एक बात बताओ, n ऑफ t मतलब क्या होता है? n ऑफ t मतलब होता है नल स्पेस। एन ऑफ टी मतलब क्या होता है? नल स्पेस। और अगर हमारा नल स्पेस कोई किसी वेक्टर स्पेस का जीरो सबस्पेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बनेगा ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बनेगा वो बनेगा 1 1। ओके, अगर हमारे किसी वेक्टर स्पेस का अगर हमारा नल स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का जीरो सबस्पेस है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 बनेगा। अब अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो वह ट्रांसफॉर्मेशन को हम इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है यहाँ पे? इफ T इज ए नॉन सिंगुलर मैप देन T इनवर्स U to V इज डैश। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारा जो इन्वर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो इन्वर्स है वो क्या होगा? अब हमने जो हमारा सबसे पहला और सेकंड वाला क्वेश्चन था, हमने उसमें क्या देखे थे? अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होता, अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होता है तो वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। और दूसरे इसमें क्या देखा था हमने? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन को दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा है? हमारा टी इनवर्स किस टाइप का है? तो अगर हम उन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो उसका इन्वर्स भी लीनियर होगा। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया। अब क्या पूछा है यहाँ? अब क्या बोला है यहाँ पे? जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर है, और अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट बनता है और ऑप्शन बी भी करेक्ट बनता है। अब हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जेन्युइन वे में? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है यहाँ पे? A linear map T V3 to V3 on a finite dimension vector space over F of same dimension is dash। ये बहुत जनरल चीज़ हो गया। अगर हमारा लीनियर मैप किसी फाइनाइट डायमेंशन पे है, अगर हमारा कोई लीनियर स्पेस, अगर हमारे लीनियर स्पेस का फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है, ओवर एनी फील्ड ऑफ सेम डायमेंशन, तो वो क्या बनेगा? हमारा लीनियर मैप 1 1 बनेगा। ठीक है, ये बहुत जनरल चीज़ है। थ्योरम, किसी थ्योरम को हम जब प्रूफ करते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के सिचुएशंस आते हैं। हमारा लीनियर मैप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ ऑफ सेम डायमेंशन बन जाता है, तो उस वजह से क्या होता है? हमारा लीनियर मैप 1 1 बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, 1 1। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रॉब्लम है। Consider a linear map T V2 to V2 is defined by transformation x1 x2 equals to x1 by alpha 1 comma x2 by alpha 2 where alpha 1 not equals to 0 and alpha 2 not equals to 0, then what is the value of T inverse? हमें यहाँ पे T inverse का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ईजी स्टेप्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इन्वर्स को निकालने का। तो हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी x1 कॉमा x2 होता है, इट इज़ इक्वल टू y1 कॉमा y2।
ओके अब हमें लेकिन टी इनवर्स निकालना है, तो टी इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, x2 इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ y1, y2। इससे क्या कंक्लूड हुआ है, हमें x1 और x2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें हमारा, तो हमारा y1 का वैल्यू बनेगा x1 बाय अल्फ़ा 1 और y2 का वैल्यू बनेगा x2 बाय अल्फ़ा 2, क्योंकि t ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू क्या होता है, y1, y2 होता है। ठीक है, तो हमारे y1 का वैल्यू क्या बना, x1 बाय अल्फ़ा 1 और y2 का वैल्यू बना x2 बाय अल्फ़ा 2। सो y1 इक्वल्स टू x1 बाय अल्फ़ा 1 और y2 इक्वल्स टू x2 बाय अल्फ़ा 2। अब हमें x1 और x2 का वैल्यू निकालना है, तो ये अल्फ़ा 1 को हम यहाँ लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, x1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 y1 और x2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 y2। अब यहाँ ऊपर देखो, t इनवर्स ऑफ y1, y2 क्या बनता है, x1, x2 बनता है। तो क्या बनेगा हमारा ये, t इनवर्स ऑफ y1, y2 इक्वल्स टू x1 मतलब क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा 1 y1, अल्फ़ा 2 y2। समझ में आया टी इनवर्स कैसे निकाले। अब हम हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये देखो, अल्फ़ा 1 y1, अल्फ़ा 2 y2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसी टाइप से हम सारे इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करते हैं। अब हम हमारा 12th नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको भी हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा 3 टपल बनता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या बनेगा, 3x1, y2 का वैल्यू बनेगा 7x2 और y3 का वैल्यू बनेगा 0। सो लेट अस सॉल्व इट। हमारा y1 है, y1 इक्वल्स टू 3x1, y2 इक्वल्स टू 7x2 और y3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे x1 का, x2 का और x3 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो x1 क्या बनेगा हमारा, 3 यहाँ अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो, क्योंकि 3x1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये बन जाएगा x1 इक्वल्स टू y1 बाय 3, x2 इक्वल्स टू y2 बाय 7 और x3 यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि y3 भी हमारा 0 है। अब हमारा इन्वर्स कैसा बनेगा, t इन्वर्स ऑफ y1, y2, y3 इक्वल्स टू x1 का वैल्यू क्या है हमारा, y1 बाय 3, y2 का वैल्यू क्या है हमारा, x2 का वैल्यू क्या है हमारा, y2 बाय 7 और x3 का वैल्यू क्या है हमारा 0। तो ये हमारा इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल तरीका होता है लीनियर इन्वर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करने का। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बहुत इजीली सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा है, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये भी। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 टपल का है। इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए।
यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2, और y2 का वैल्यू क्या है, x1. सो अब हमें यहाँ पे भी t इनवर्स फाइंड करना है. तो t इनवर्स ऑफ y1 कॉमा y2 क्या बनेगा हमारा, x1 कॉमा x2. सो हमारे यहाँ y1 का वैल्यू क्या बनता है, y1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और y2 इक्वल्स टू x1. ओके. अब देखो यहाँ हमें तो यहाँ पे x1 का वैल्यू मिल गया. अब यहाँ पे हमें सिर्फ x2 का वैल्यू निकालना है. अब यहाँ x1 के जगह हम ये वैल्यू डाल सकते हैं. सो क्या बनेगा, y1 इक्वल्स टू y2 प्लस x2. सो ये हो बन गया हमारा y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x2. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हमारा t इनवर्स क्या बनेगा, t इनवर्स ऑफ y1 कॉमा y2 इक्वल्स टू x1 क्या है हमारा y2 और x2 है हमारा y1 माइनस y2. चेक कर लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, y2 y1 minus y2. Option A is the correct option. So I hope you understood all the problems I took today. अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डिफ़िकल्टी होगा या डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछें. मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर सकूँ. ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं. सो आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिए. नेक्स्ट सीरीज़ हमारा टेंसर थ्योरी का होगा. नेक्स्ट वीडियो से हम टेंसर थ्योरी पढ़ेंगे. उन्हें भी इसी टाइप से हम सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक अच्छे से पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम्स एक मंथ के बाद ही है हमारे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय बाय.